यहाँ रोजगार कौन सा है? आप थोड़ा मोड़ा दिखा करके लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप से ये काम चलने वाला नहीं है। अब कहावत हमारे यहाँ कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। ये आप 2-4 हज़ार 10,000 नौकरी दे देंगे तो इससे लोगों का विकास नहीं हो सकता, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। यहाँ जिस तरह से आबादी हो, जितने लंबे समय से नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं तो कितना नौकरी दिए। और जो जिस गठबंधन में अभी बैठे हुए हैं, उस गठबंधन के लोग तो कह रहे थे चुनाव के समय में कि हम जैसे ही कैबिनेट में आएंगे, पहला कलम से पहला कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी दे देंगे। तो कब वो 10 लाख पूरेगा, हम ये जानने के लिए, हम लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, बिहार के लिए कल जो दिन था बहुत बड़ा दिन था। शिक्षक बहाली, बीपीएससी टीआर 1 की शिक्षक नियुक्ति पत्र बढ़ चुकी, गांधी मैदान से बढ़ चुकी। कल फिर से नया इतिहास बिहार ने रचा। लगभग पूरे बिहार में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई। वहीं बात करें बिहार के पटना के गांधी मैदान की, तो वहाँ से लगभग 25,000 को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गया। एक पोस्टर वहाँ पर, एक बैनर वहाँ पर तैरता हुआ नजर आया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू और बीजेपी से विधायक हैं, से बात करेंगे। सर, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। देखिए, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार तो आप कह रहे हैं, कहाँ कितना रोजगार मिल गया ये आप जांच का विषय है। आप देखिए खोज करके, अभी भी बिहार में पलायन की स्थिति है। लोग बड़ी संख्या में, यहाँ के छात्र नौजवान पलायन करते हैं। पढ़े लिखे छात्र दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी दूसरे जगह काम करने के लिए मजबूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, दूसरे जगह गार्ड का काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ रोजगार कौन सा है? आप थोड़ा मोड़ा दिखा करके लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप से ये काम चलने वाला नहीं है। अब कहावत हमारे यहाँ कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। ये आप 2-4 हज़ार 10,000 नौकरी दे देंगे तो इससे लोगों का विकास नहीं हो सकता, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। यहाँ जिस तरह से आबादी हो, जितने लंबे समय से नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं तो कितना नौकरी दिए। और जो जिस गठबंधन में अभी बैठे हुए हैं, उस गठबंधन के लोग तो कह रहे थे चुनाव के समय में कि हम जैसे ही कैबिनेट में आएंगे, पहला कलम से पहला कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी दे देंगे। तो कब वो 10 लाख पूरेगा, हम ये जानने के लिए, हम लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये 10 लाख नौकरी कब होगा? तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि 10 लाख नौकरी कब पूरा रहे हैं गठबंधन के लोग आपके। देखिए, नीतीश कुमार ने एक विज्ञापन भी छपाया था जिसका रोजगार की बहार है। शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार है। पहला चरण में 1,20,800 कुछ बहालियां दिया, दूसरा चरण में 96,000। तो इन्होंने तीसरी चरण की तैयारी हो रही है। तो ये बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा चरण में? और सिर्फ शिक्षक का नियुक्ति कर देंगे तो बाकी छात्र और दूसरा नौकरी नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? सिर्फ शिक्षकों की नौकरी से क्या यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी? यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए हर डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। अलग से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पलायन करते हैं, उनके लिए काम चाहिए। बिहार सरकार इंडस्ट्री नहीं लगा सकती अपने दम पर, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई। जो भी इंडस्ट्री है वो भी पलायन के मोड में है। जो बाहर के लोग यहाँ फाइनेंस करते हैं, जो अपना इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करते हैं, उनको धमकी मिलती रहती है। एक तो जो लगा हुआ है वो भागने के मोड में है, नया कोई लगाने वाला नहीं है। क्या है कि अभी तक यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हो पाया है। जो उद्योगपति हैं उनका यहाँ सम्मान नहीं है, उनको बुलाया नहीं जाता है, उनसे बातचीत नहीं होती है, उनको सही माहौल नहीं मिलता है। यहाँ अभी तक भी अपराधियों का बोलबाला है, माफियों का बोलबाला है। तो अपराधियों के वजह से कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना नहीं चाहता। बिहार का छवि जैसे ही पहले खराब था 90 के दशक में, पुनः उसी दशक में अभी पहुंचा हुआ है कि बिहार के नाम पे लोग डरता है, बिहार से लोग भागना चाहता है। जब तक बिहार का नाम फिर से सुशासन के तौर पर नहीं आएगा, फिर से सही शांति स्टेट के रूप में नहीं आएगा, तब तक यहाँ उद्योग नहीं लगेगा। और जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक कोई पलायन नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी। देखिए, सरकार ने सबसे बड़ा विज्ञापन छपाया था। विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि 7 निश्चय योजना के तहत 20 लाख नियुक्ति की जाएगी। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये तेजस्वी यादव का काम नहीं है मुख्यमंत्री? देखिए, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी का अपना इंटरनल मैटर है।
और जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो किधर है 20 लाख, कहाँ दे रहे हैं नौकरी, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई पूरा ये ना 5 साल का वादा है कि 5 साल के अंदर 20 लाख ये तो एनडीए गठबंधन की तरफ से किया गया था कि भाई इतना होगा, तो रहे नहीं। केंद्र से के साथ रह करके कोशिश करते तो हो सकता हो पाता, लेकिन ये तो पलटी मारने में एक्सपर्ट हो गए, तो पलटी मार के इधर कभी उधर, तक कहाँ से रोजगार मिलेगा? इनको रोजगार देने का फुर्सत नहीं है, कभी पलटी मारते रहते हैं। तो आगे देखिए अब क्या क्या करते हैं, कैसे रोजगार सृजित करेंगे। हम तो अभी भी चाहते हैं कि जो वादा किए हैं नीतीश कुमार जी, उस वादा को पूरा करें। बगैर वादा पूरा किए अगर जनता में जाएंगे तो परेशानी तो होगी। देखिए, कल वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी, लालू यादव भी जुड़े। नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए प्रस्ताव किया गया, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। देखिए, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है ये ठगबंधन है, ये एक दूसरे को ठगने के लिए बना हुआ है। उसमें सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कई संयोजक है। संयोजक क्या मतलब होता है? संयोजक का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर। संयोजक बनने के लिए गए थे नीतीश कुमार जी, इनको तो संयोजक कभी पहले बनना ही नहीं चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री का चेहरा इनको नहीं बनाया जाता है तब तक क्या मतलब है? इनके जाने का क्या मतलब था? नीतीश कुमार जी वहाँ क्यों गए थे? वहाँ गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरे बनना नहीं बनना अलग बात है, कम से कम प्रधानमंत्री का चेहरा बना देता तो इनका वहाँ इज्जत होता, प्रतिष्ठा होता। आपके पास रहते तो नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा है। तो यहाँ तो तय है, यहाँ तो तय है, यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, यहाँ तो बैठकें नहीं, यहाँ समय की बर्बादी नहीं है। यहाँ पूर्व से तय है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। जो गठबंधन प्रधानमंत्री कैंडिडेट खोज रहा है उनको पूछिए ना। राहुल गांधी जी लंबा पैदल चलते रहते हैं, चल चल के आसाराम बन गए, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है। कई लोग वहाँ प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने हुए हैं। तो पहले गठबंधन का देखिए हो क्या रहा है। जो मतलबी गठबंधन है अपना मतलब निकालने में, सिर्फ फुटबॉल करने में लगे हुए हैं, और ये उनका चलता रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री। सब कुछ इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है क्या? जिस प्रकार से 28 पार्टियां जुटी थी, अब लगभग 14 से 16 पार्टियां कल वर्चुअल मीटिंग। अरे अभी 14-16 हुआ है, आने वाले समय में 4 गो बचेगा। सारे धीरे धीरे भागते जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। सब अपने अपने मतलब से है। जिनका मतलब सधेगा वो वहां रहेगा, जिनका मतलब नहीं सधेगा धीरे धीरे अपने अपने गली में जाएगा और वो 14 से 4 पर आ जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।